वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे और मनाजिर क्या होंगे इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है ग्रुप एडिटर नईबात अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जावेद बलोच और लियाकत शनवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अता साहब शुरू से आगाज करते हैं। अगर 11 साल पहले हम लोग पहुँच जाएँ तो तभी नवाज शरीफ जिला वतनी काट कर वापस आ रहे थे और बड़ा उनका इस्तकबाल किया गया था, लेकिन आज जो पिक्चर है वो टोटली आप समझते हैं कि चेंज हो रही है, अब वो चीज़ नहीं रही, उस तरह से वेलकम नहीं किया जाएगा बल्कि आज वो सजा काटने जाएंगे। देखिए बात ये है कि 11 साल पहले जब वो आए थे तो एक फौजी डिक्टेटर की हुकूमत थी, उसका इक़्तिदार पूरे मुल्क पर मुसल्लत था और इस आलम में नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौटे थे और उन्हें जहाज़ से उतरने नहीं दिया गया था और उन्हें ये तासुर दिया गया था कि उन्हें जेल ले जाएगा, लेकिन उन्हें दूसरे तैयारे में ज़बरदस्ती मुंतकिल करके जद्दा वापस भेज दिया गया। तो उस वक्त तो ये कैफियत थी। अब वो आ रहे हैं, अपने ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है और जो सज़ाओं का ऐलान हुआ है उनके और उनकी बेटी और उनके दामाद तो इससे पहले गिरफ़्तारी दे चुके हैं। अब वो कानून का सामना करने के लिए अदालतों में पेश होने के लिए वापस लौट रहे हैं और ये एक फितरी बात है कि उनके जमात के लोग और उनके हामी और उनके सपोर्टर उनके इस्तकबाल के लिए आगे जाएंगे। उसी से पेशगी इंतज़ामात निगरान हुकूमत ने किए हैं कि वो एयरपोर्ट से बाहर ना निकल सकें, अपने अवाम से ना मिल सकें, उनसे मुखातब ना हो सकें और उन्हें वहीं से हेलीकॉप्टर में बिठाकर कहीं दूर अडियाला जेल या किसी और जगह। तो इस लिहाज से 2007 वाली आमद आज की आमद से कदरे मुख्तलिफ। अच्छा, ये जो कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी बंद किए जा रहे हैं, मीडिया कवरेज से भी रोका जा रहा है, तो ये किस किस्म की कोई इनसिक्योरिटी कहेंगे, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? अगर लोग देखना चाह रहे हैं तो कवरेज पे, जिस तरह हमने देखे पाकिस्तान में पहले भी धरने होते हैं, मुजाहरे होते हैं, तो उसकी कवरेज बाकायदा चलती है, लेकिन इस बार बिल्कुल चाहा जा रहा है कि कुछ भी मीडिया पर ना आए। देखिए इस वक्त कैफियत ये है और ये बहुत दिलचस्प है कि जिस शख्स ने जेल चले जाना है, जिस शख्स ने लंबी सज़ा काटनी है, बामुशक्क़त सज़ा काटनी है, उसकी बेटी ने भी जेल चले जाना है और वो अपनी मौत व हयात में की कश्मकश में मुब्तला बीवी को छोड़कर आ रहा है। शायद ज़िंदगी में उसे ज़िंदा मिल भी सके या नहीं, वो इतना खौफ ज़दा नहीं है, वो मुतमईन है और वो पूरे एतमाद के साथ आ रहा है। लेकिन वो जो इसे गिरफ़्तार करने वाले हैं, वो जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया, सज़ाओं का ऐलान किया और उसे जेल की काल कोठरी में डालने वाले हैं, उन पर एक खौफजदगी की कैफियत तारी है और उन्होंने कल रात परसों रात मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के घरों में जाकर छापे मारे, उन्हें गिरफ़्तार किया और उन्हें जेल में भेजा। हालांकि कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी तो उनके यहाँ से नहीं हुई थी, उन्होंने किसी किस्म की वायलेशन नहीं सी की, वायलेंस भी नहीं की थी, तो उनको जेलों में और आज मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, कवरेज पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि यानी जिसने सज़ा भुगतने के लिए आ रहा है वो नहीं खौफजदा, जिन्होंने सज़ा देनी है और जो हाकिम है वो खौफजदा है। ठीक, अता साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ जिस तरह आपने भी कहा, अब नैब ने भी हमने देखा कि रात में हिकमत अमली तब्दील की, पहले ये था कि यहाँ आके गिरफ्तारी होगी, अब ये कि वहीं पर ही अबू धाबी से 3 तैयारे में सवार हो जाएगी। जावेद साहब, किस तरह की ये हिकमत अमली अब नई जो नैब ने बनाई है और इसकी भी वजह क्या सामने आ रही है कि अब अबू धाबी जाके वहीं से टीम में सवार होके और फिर पाकिस्तान की हुदूद में जैसे दाखिल होगा तैयारा वैसे ही गिरफ्तारी तैयारी में अमल में ही ले आई जाएगी? फरहान शुक्रिया। हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो नैब की कोई टीम रवाना नहीं हुई अबू धाबी की तरफ, क्योंकि अबू धाबी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मुल्ज़म जिसे गिरफ़्तार करना है, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा जो है वो ख़ुद पाकिस्तान आ रही हैं और नैब ने जो है वो यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और लाहौर एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी के लिए इंतजाम किए हैं। रात को 2 हेलीकॉप्टर भी पहुँचा दिए गए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, जहाँ से उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाएगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। ये सूरत हाल है कि इस वक्त तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। नैब को पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की इंतज़ामिया और जो अफसरान हैं उनकी मदद भी हासिल है। DG नैब लाहौर जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।
जबकि इसके साथ साथ एक अहम इजलास भी होने जा रहा है आज नैब हेडक्वार्टर में, जिसमें तमाम इंतज़ामात को मज़ीद हतमी शक्ल दी जाएगी। जो प्लान तैयार किया गया है उसको फिर देखा जाएगा, जिसके बाद जो है वो मज़ीद हिदायत या कोई जो सूरत हाल मुताबिक कार्रवाई करना हुई वो करेंगे। चेयरमैन नैब ने गुज़श्ता रोज़ जो प्लान बना था उसकी मंजूरी दे दी थी, वो रात को जो है वो तमाम टीमों को कन्वे कर दिया गया था। लेकिन आज जो सूरत हाल बनने जा रही है, जैसे कि काफ़िले निकलेंगे, जलसे जुलूस होंगे, रैलियाँ होंगी, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको फेस करने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जाती है, इस सिलसिले में आज भी इजलास होने वाला है नैब में, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। ठीक, लेकिन ये तय कर लिया गया है कि नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाएगा। रात के किसी पहर जब वो पहुँचेंगे तो फिर आगे भी जो सूरत हाल मज़ीद सामने आएगी। ठीक, तो शाहवानी साहब से मैं चाहूँगा, लियाकत शाहवानी साहब आपसे भी जाए कि आप कैसे देख रहे हैं, कैसा इस्तकबाल आपको लग रहा है कि होगा, निकल पाएंगे, बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं लियाकत शाहवानी साहब? और अगर एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट इस्लामाबाद ले जाया जाता है तो यहाँ फिर कारकुनान के जज्बात वगैरह जो होंगे उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कारकुनान के इन्हीं जज्बात के खौफ से इतने इंतजामात किए जा रहे हैं कि कोई अल्लाह गुल्ला ना हो, कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। और वैसे भी आप देखें गुज़िश्ता 2-3 दिन से अभी बनू में अकरम दुरानी साहब पे ये कारकुनान का ही खौफ है सिर्फ, या सिक्योरिटी के भी इकदाम हो सकते हैं कि जिस तरह हमने देखा केपी में धमाके हो रहे हैं, 2 दिन से इस तरह की सूरत हाल है, 3 दिन से? क्योंकि पहला सवाल तो यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या कारकुनान पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो सवालिया निशान इसी के ऊपर है। नहीं, कारकुनान देखें, एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अगर हिस्टोरिकली आप देख लें, वो इस तरह उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तरबियत इन्होंने ख़ुद भी नहीं की, पार्टी को इस तरह ऑर्गेनाइज भी नहीं किया कि किसी ऐसे सख्त दिन वो कारकुनान को मुनज़्ज़म शेप में मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज करके उनको किसी जलसे में लाया जाए या जुलूस में लाया जाए। देखिए, 28 जुलाई के बाद मियाँ साहब जो जलसे जुलूस करते रहे, उस वक्त हुकूमत उनकी अपनी थी, पंजाब में हुकूमत थी, लोकल बॉडीज़ उनके थे, वो एक जलसे जुलूस का माहौल था। अब ये एक मुज़ाहमती ट्रेंड की तरफ जो है पार्टी को ले जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस इसके हवाले से, चूँकि 86 में जब बीबी साहिबा यहाँ पर आई तो उस वक़्त आप देख लें कि लाखों की तादाद में लोग आए, लेकिन वो जो वर्कर्स थे वो पब्लिक थी। एक तो कोल्ड वार का ज़माना था, नज़रियाती तौर पे वो बहुत मोबिलाइज थे। दूसरा ये कि बीबी शहीद वो कन्विक्टेड नहीं थे, लोगों के जज्बात उनके साथ थे। और हमारा जो कल्चर है, एक खातून मजलूम खातून बनकर आई थी तो लोग आए। लेकिन पीपल्स पार्टी चूँकि ऑर्गेनाइज थी, उस वक्त काफ़ी स्टडी सर्कल्स उनके हुआ करते थे, उन्होंने अपने कारकुनान को संभाले रखा। यहाँ पर एक खतिया ये भी मौजूद है कि 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि कारकुनान को कितना मोबिलाइज किया जा सकता है, और दूसरी जो अहम बात है इस तमाम सूरत हाल में कि अगर कारकुनान मोबिलाइज हो जाते हैं तो फिर उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। खुदा न ख्वास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना है, कोई जलाओ घेराव ना हो, इमलाक को नुकसानात ना पहुँचाए जाएँ। तो ये तमाम वो खदशात हैं जिनकी बुनियाद पे इस तरह के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी का आपने भी खुद जिक्र किया, इस वक्त जो सूरत हाल है, वैसे भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबात में खुदा न ख्वास्ता अब तक शुक्र है मजमूई तौर पे तो बेहतर हालात रहे हैं, लेकिन देखें ANP के जलसे में 22 शहादतें हुई, आज अकरम दुरानी पे अटैक किया गया। तो ऐसा ना हो कि ये एक लहर पूरे मुल्क में इंतखाबी अमल को मुतासिर करने के लिए कोई प्लान हो, कोई साजिश हो। इंतखाबी मुहिम या अमल वो किस तरह से मुतासिर हो सकता है, उस पर भी आएंगे क्योंकि बड़ा बाब है। अता साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि जो गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा है वो खौफ में मुब्तला नहीं है, तो वो इतना पुरइत्मीनान किस तरह से है? और ये भी हमने सुना कि चंद कानूनी माहिरीन की ये राय थी, उनका ये कहना था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस गिरफ्तारी से बच सकते थे अगर वो पहले से अपील दायर कर देते। लेकिन ये जो इतना सकून है, रुक भी सकते थे, लेकिन जो वापसी की जा रही है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी नहीं, खौफ क्यों नहीं है? जहाँ तक खौफजदगी का आलम है, अब तो ये मुस्तनद खबरें आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ को रावलपिंडी से मुसलसल पैगाम भेजे जाते रहे कि आप ना आएँ, जो आपकी अपील का मामला है उसको सेटल कर लिया जाएगा। यानी जेल के अंदर बंद जो है नवाज शरीफ जो है वो जेल से बाहर नवाज शरीफ के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो ये ख़दशा लाहिक है, और दूसरा ये पैगाम भेजना कि अपील का मामला सेटल कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कानून जो है वो एक मोम की नाक की ऐसी। अता साहब माजरत चाहता हूं, इस खबर की क्या ऑथेंटिसिटी है जिसके हवाले से भी आप बात कर रहे हैं?
क्योंकि ये भी जराए के हवाले से ही आ रहा है कि जराए ने ये कहा है। सर इसमें ऐड ऑन अगर करें, अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। दो ऑथेंटिसिटीज हैं। एक तो ये है कि ये खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे पैगाम मिल रहा है, और नवाज शरीफ साहब ने एक नहीं 2-3 दफ़ा कहा है, और उसकी किसी भी हल्के की जानब से तरदीद नहीं सर। और इसके अंदर अगर हम और जो कल खबर छपी है वो एक ऐसे रिपोर्टर ने जो सिका खबरों के लिहाज से मुस्तनद माना जाता है, उसके बाई नेम से ये खबर छपी है, और ये अल्फाज खुद नवाज शरीफ के हैं कि मुझे पैगाम दिया गया है कि अपील का मामला हैंडल कर लिया जाएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्योंकि मतलब इसी तरह की खबरें मुख्तलिफ हलकों से ये भी आती हैं कि ये भी डील की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी डील की तलाश में हैं, चौधरी निसार के साथ मिलकर डील की, तो खबरें दोनों तरफ से इस तरह की आती हैं। देखिए खबरें जो हैं डील की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये दौर जो है ये खबरों का दिन नहीं, मुसद्दिका खबरों का दिन नहीं, परसेप्शन मैनेजमेंट का है, और परसेप्शन मैनेजमेंट के तहत बहुत सारी कयासराइयों को खबरों का लिबास फ़ाखरा बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो तो एक पार्टी के मुंह से निकली है, सही, और उसकी किसी जानब से तरदीद नहीं। अच्छा, और एक और बात मैं कहना मरियम नवाज साहिबा का भी कहना था कि जो ECL में नाम डालने के हवाले से जो खबरें आई वो भी एक तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि अब आप वापस नहीं जा सकते हैं तो रुक जाएं वहां पे, ये ऑप्शन थी। जी, ये सब कुछ मैनेजमेंट, न्यूज़ मैनेजमेंट के एक फ़न को इस्तेमाल में लाकर किया जा रहा था। और मैं ये बात भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखें 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जब कैप्टन सफदर ने एक बड़े जुलूस और रैली की क़यादत करते हुए दी है गिरफ्तारी, उस वक्त इनकी यहाँ पर हुकूमत नहीं थी और वो बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह था। और जब कैप्टन सफदर ने उनसे अपील की कि पुरअमन मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, आप कोई कुछ ना करें रुकावट। मुझे अता साहब आपको रोकना पड़ेगा। अता साहब ब्रेकिंग न्यूज़ हमने यहाँ पे देनी है, आपसे फिर हम इसी हवाले से बात करेंगे। बन्नू के हवाले से अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। बन्नू में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए, किस तरह से असरअंदाज होता देख रहे हैं आप आज की इस पूरी सिचुएशन को? शॉर्टली आंसर कीजिएगा ताकि मैं अता साहब से भी बात कर सकूँ। जी इसके यकीनन इंतखाबात पे बहुत बड़े असरात मुरतब होंगे, और हर एक कैंडिडेट के लिए इस तरह की मोबिलाइजेशन जो है वो एक गनीमत होती है। ख़ुसूसन लाहौर और उसके जो सराउंडिंग में जो कैंडिडेट्स है वो ख़ुद भी चाहेंगे कि आज का जो ये इस्तकबाल है इसमें मैक्सिमम लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, मैक्सिमम कारकुनान को शो ऑफ फोर्स वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिर इस शो ऑफ फोर्स के असरात बराह रास्त 25 जुलाई के इंतखाबात पे असरअंदाज होंगे। और जो जितने मुखालिफिन हैं उनके लिए एक क्लियर कट मैसेज होगा। बट डिपेंड्स कि आज मुस्लिम लीग नून जो है इस इस्तकबाल को वाकई कामयाब कर पाएंगे, आया वाकई लोग वो ला सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं ला सकते तो फिर उन सब के लिए एक इशू होगा। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए चैलेंज है कि ये सिर्फ इस्तकबाल नहीं बल्कि एहतिजाजी इस्तिकलाल भी चाहिए होगा आइंदा की हिकमत अमली के लिए। और अब तक जो इन्होंने जलसे जुलूस किए हैं ख़ुसूसन 28 जुलाई के बाद, वो एक अलहदा माहौल था, आज बिल्कुल अलहदा माहौल है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल मुझे जो नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी यही है कि लोग ज़्यादा वहाँ पर न जाएँ, पहले ही जो है ना वहाँ कंटेनर लगा दिए और एक ऐसा माहौल पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है कि खुद कारकुनान घरों में बैठे रहें। तो इसका भी बहरहाल एक बहुत बड़ा असर होना है। अगर आज ये अपना शो ऑफ पावर नहीं कर सके तो आप यूं समझिए कि 50% जो इनके निशिस्तें हैं इंतखाबात में जो अब तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लूज कर जाएंगे। ठीक है अता साहब, वक्त कम है, आपसे मैं जानना चाहूंगी पाकिस्तान का जो नया बहरान है, आपको लगता है कि वो सियासी इस्तेहकाम होगा अगर इलेक्शन टाइम पर भी हो जाते हैं? देखें, इस वक्त गैर यकीनी कैफियत पैदा की जा रही है। जो हमले हो रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के, उन दहशत गर्दों के जिनके बारे में हमें बार बार यकीन दहानी कराई गई थी कि उनकी कमर तोड़ कर रख दी गई है, उनके पाँव उखाड़ कर रख दिए गए हैं, उन्हें मिलियामेट कर दिया गया है और तारीख तालिबान पाकिस्तान के कोई असरात नहीं रहे हैं। उन्होंने बाकायदा हमारे सेटल्ड एरिया में आकर, पेशावर में आकर और फिर बन्नू में आकर अपनी कारकर्दगी, मज़मूम कारकर्दगी दिखाई है और अपना वजूद उसी तरह दिखाया है। और ये देखिए इस वक्त जो कैफियत है कि अभी मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें दोहरे मायारात पर एहतजाज किया गया है, शिकायत की गई है। और अभी जो इस्लामाबाद से ये बात कही जा रही थी कि जब इनकी हुकूमत थी तो जलसे कर रहे थे,
4 दिन पहले ठीक है। कैप्टन सफदर ने जो रैली निकाली है वो तो इनकी हुकूमत के अता साहब, दौरान बहुत नहीं माजरत के साथ वक्त हमारे पास बहुत ही कम रह गया, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ये बनता है कि क्या इंतखाबात अब जो सिचुएशन बन रही है उसके बाद वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। अता साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से जावेद बलोच और लियाकत शाहवानी साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। 12 बजे हेडलाइंस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा।